इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ा, कितनी इंट्रिंसिक है निकालो फटाफट। 22,000 का सी एट द रेट ऑफ 124 या 125 पर कल था, इसमें इंट्रिंसिक कितनी थी? 22,060 पे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, करेक्ट है क्या? यानी 60 रुपए थी इसके अंदर एक्चुअल कीमत, कल यही बताया था मैंने, 60 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू थी, आज वो इंट्रिंसिक बढ़ के कितनी हो गई? निकालो आज की नई इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक निकलेगा स्पॉट को स्ट्राइक से माइनस करने के बाद, करंट स्पॉट माइनस जो स्ट्राइक है वो। स्ट्राइक चल रहा है नियर अबाउट 280, सॉरी 380, यानी यहाँ पर 380 रुपए क्या है? 380 जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, दैट इज इंट्रिंसिक, ये प्रीमियम की एक्चुअल कीमत। और जो प्रीमियम है बाकी का बचा हुआ उसके अंदर वो टाइम है। यानी प्रॉफिट किस चीज का होता है बायर को? इंट्रिंसिक वैल्यू का। क्लियर है? कॉल में भी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी और पुट में भी इंट्रिंसिक होगी। कॉल में इंट्रिंसिक होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है, पुट में भी नियर अबाउट पॉजिटिव, लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन होता है, इसलिए वहां पर नेगेटिव नेगेटिव कट जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर इंट्रिंसिक निकालने के लिए स्ट्राइक माइनस स्पॉट, कितनी थी कल इंट्रिंसिक इसकी पुट की? 0 थी, 0 माइनस था, -60 था, अब वो और माइनस हो गया, यानी उस प्रीमियम में क्या खत्म हो गया? जो बचा कुचा टाइम था वो भी फिनिश। आज कितनी तारीख है? 5, एक्सपायरी कब है? कल, यानी कल बचा कुचा भी जो 8 रुपए प्रीमियम का पुट साइड का वो सारा खत्म हो जाएगा, और जो कॉल साइड में जितना भी डिफरेंस है टाइम का वो भी सब खत्म हो जाएगा, बच जाएगा केवल और केवल इंट्रिंसिक वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड स्ट्राइक। ये सिंपल सा लॉजिक है ऑप्शन के अंदर। कौन सी प्रीमियम लेना पसंद करोगे अभी आप करंट सिचुएशन को देखते हुए? क्योंकि इतना भाग गया ये, उसके बाद आप क्या चीज खरीदना पसंद करोगे? अभी भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है ना, याद रखना। अभी भी ट्रेंड का कॉन्सेप्ट सेम ही है, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर आने के बाद इसको सस्टेन करना पड़ेगा तो जाके ये ऊपर जाएगा, अदरवाइज गया और वापस नीचे हो सकता है। ठीक है, ऐसे बढ़ते बाजार में क्या लिया जाए बोलो? कॉल या पुट? लो, ले लिया, ठीक है। चलो ये वाला यूज करो एक बार, फ्रंट पेज पर 22,350 का कॉल, 22,350 का पुट, बाय करो एक बार। या फिर नहीं करना हो तो ऐसे भाव लिख लो, एक तरफ चल रहा है 96 का प्रीमियम और एक तरफ चल रहा है 70 का प्रीमियम। इट इज सी और इट इज पी। 22,700, हाँ सॉरी 22,350। करो जरा एक बार, फ्रंट पेज ओपन करो, फ्रंट पेज पर टेक अ ट्रेड 22,350। हाँ कुछ चेंजेस करने की प्लानिंग चल रही है अभी इनकी, नए वाले फॉर उसमें करेंगे सेशन में, अब नए साल से करेंगे कुछ। मैडम वॉलिटिलिटी कम ज्यादा हो रही है और कुछ नहीं, वो लॉट साइज को मुझे लगता है वापस से छोटा कर देंगे ये लोग। नहीं वो चल रहा है, बातें रूमर्स हैं कि लॉट साइज वापस से छोटे हो जाएंगे। लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए लॉट साइज को छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो ये चलने वाला नहीं है। लॉट साइज इन्होंने पहले जैसे कर दिए, बट अब मार्केट के अंदर वॉल्यूम ही नहीं है तो लॉट साइज को छोटा करना पड़ेगा, अदरवाइज लोग खरीदेंगे बेचेंगे कैसे मैडम? नहीं, बाय करके देखो तो जरा क्या प्रॉफिट लॉस होता है। ठीक है, दोनों करना है, दोनों कॉल एंड पुट दोनों।
फ्रंट पेज पर करो, फ्रंट पेज पर। आवाज इधर से। चल हो गया। क्या करना था? पुट बाय कर लिया, कितने पे किया? 72। देखो प्रीमियम 22,350 की प्रीमियम 75 रियल में करते हो तो रियल में नियर अबाउट कितना लगेगा? अरे वो तो अवेलेबल फंड है इतना तो ठीक है। रिक्वायर्ड फंड 5,700 बट कल एक्सपायरी है। हाँ जी, स्कैल्प कर सकते हो, ठीक है। एक बार चार्ट देखो जरा, 1 मिनट का चार्ट ओपन करके देखो एक बार निफ्टी का कि व्यू क्या बन रहा है, सेलिंग का व्यू है या फिर बाइंग का व्यू है, क्योंकि पुट प्रॉफिट तब देगा जब बाजार नीचे जाएगा, क्लियर है। और कॉल प्रॉफिट तब देगा जब बाजार ऊपर जाए, ठीक है। और जब बाजार कहीं नहीं जाता है तो ये दोनों देते हैं लॉस। उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? सेल, कॉल सेल, पुट। जब मार्केट में वॉलिटिलिटी नहीं होती है तो शॉर्ट किया जाता है, ऑप्शन राइट किया जाता है ना। राइटर्स यानी वही एलआईसी बन जाओ कि भैया एलआईसी का फायदा कब होगा? जब ये और ये नहीं मरेंगे तब। फायदा लेना है तो मरना पड़ेगा। देख लो आप, एलआईसी कभी कभी खा भी जाता है पैसा सुसाइड वाला। बस ये ध्यान रख लेना आप लोगों की जो प्रीमियम है। देखो आप क्या बाय कर रहे हो? आप बाय कर रहे हो 22,350 का कॉल, 22,350 का पुट। सी इज लाइक कॉल ऑप्शन, पी इज लाइक पुट ऑप्शन, ठीक है। कितने में बाय कर रहे हो? व्हाट इज द प्रीमियम एग्जैक्टली 350 की? दोनों साइड बताओ जरा मुझे। 350 एक चल रहा है 92 हाल फिलहाल, और एक चल रहा है 72। दोनों को खरीदोगे तो दोनों के अंदर आप लोगों को प्रॉफिट दिखेगा या लॉस दिखेगा, ठीक है। मतलब किसी एक में प्रॉफिट, किसी एक में लॉस, दोनों की आइडिया। प्रति पॉइंट कितने का प्रॉफिट लॉस? 75, क्योंकि लॉट कितना है? 75 पॉइंट आ रहे हो आप। एक प्रीमियम नहीं, यहाँ पे जो डिस्प्ले है दिस इज द सिंगल प्रीमियम का रेट, आपको क्वांटिटी के हिसाब से ही उठाना पड़ेगा। 75 इज द लॉट साइज। उठाओ। अब इसके लिए आप मॉनिटर क्या करोगे? प्रीमियम नहीं, इसके लिए मॉनिटर करोगे आप चार्ट। चार्ट कौन सा? स्पॉट वाला। स्पॉट को क्रॉस किया आगे की तरफ तो कॉल की प्रीमियम, मतलब स्ट्राइक को क्रॉस किया स्पॉट ने तो कॉल की प्रीमियम बढ़ेगी, और स्ट्राइक को इधर क्रॉस किया तो पुट की प्रीमियम बढ़ेगी, और क्रॉस कहीं नहीं किया तो दोनों प्रीमियम घटेगी। अगर यही यही भिनभिनाता रहा मार्केट तो समझो कि आप ये 92 भी कम होगा और ये 72 भी कम होगा। कितना कम होगा? कल की तारीख में अगर बाजार यही बंद हो गया तो 0.05, यानी बोथ द साइड प्लस। अगर मार्केट एग्जैक्टली 22,350 पर बंद हो गया तो हल्का हल्का ऊपर नीचे भी बंद हुआ तो भी जीरो होना तय। किसको जाएगा ये पैसा? ये 92 और 72 रुपीस किसको जाएगा? सेलर्स को जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने तो पीसी बाय किया था, आपने दो डायरेक्शन लगा कि भैया सी लिया तो ऊपर जाना चाहिए, पी लिया तो नीचे जाना चाहिए, और अगर नहीं गया कहीं पर तो दोनों तरफ से लॉस। बायर को दो जगह से लॉस आ रहा है और सेलर को दोनों जगह से प्रॉफिट है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा बैठेगी? प्रॉफिट की, सेलर की। बट सेलर क्या कर रहा है? इस 92 को खाने के लिए कितने रुपए लगा रहा है? करो इसको सेल, सेल का ऑप्शन है ना वहां पर, क्लिक करके देखो जरा कितना अमाउंट लगता है।
हाँ दोनों। ₹2.25 लाख, 92 रुपीज खाने के लिए ₹2.25 लाख, इधर भी और इधर भी करीब करीब 2 लाख, यानी 4 लाख रुपए। जेब में 4 लाख होगा तो कमा पाओगे 92 और 72। गलती से बाजार एक साइड भाग गया तो उस 2 लाख में से लॉस अनलिमिटेड होगा। सेलर का लॉस अनलिमिटेड है, सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड। बायर का लॉस लिमिटेड है, बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड। यही ऑप्शन है। तो ऑप्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश और फ्यूचर। कैरी किया तो नुकसान टाइम का होना है ना। अब इनमें से इंट्रेंसिक निकाल लो जरा आप लोगों की। ₹350 की जो प्रीमियम है, इसका इंट्रेंसिक कितना है? प्रीमियम बता देता हूँ। प्रीमियम दो फैक्टर से मिलकर बनी, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है स्पॉट माइनस स्ट्राइक कॉल की कंडीशन में, और पुट में स्ट्राइक माइनस स्पॉट। जो डिफरेंस आएगा पॉजिटिव वो इंट्रिंसिक है, डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है तो पूरा का पूरा उस प्रीमियम में टाइम देख लो। करो करंट स्पॉट, स्पॉट ले लो, एसपी ले लो 22,370 रुपए फिक्स कर लो। प्रीमियम ले लो उधर 92 की, एक प्रीमियम है 92 की, दूसरी प्रीमियम है आप लोगों की 72 की, फिक्स कर लो। अब बताओ मुझे फटाफट कि इस 92 में कितना टाइम कितना इंटरेस्ट, 72 में कितना टाइम कितना इंटरेस्ट। सिंपल लॉजिक है, डिफरेंस निकालना है बताओ। क्या स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है? ठीक है, स्ट्राइक कौन सा खरीदा? हाँ ठीक, 22,350 माइनस 22,370 कितना आया? माइनस क्यों आएगा? 370 में से 350 घटाओगे तो आ रहा है कोड मास। सिंपल, प्लस माइनस करना है। 20 रुपए पॉजिटिव, तो इस 92 रुपीज में से क्या है? 20 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू, और बाकी का 70 रुपए कितना, 72 रुपए क्या है? टाइम। समझ में आ रहा है? कल नुकसान कितना होगा पता है? 70 रुपए कम से कम नुकसान तय है। अगर बाजार ऊपर भी बढ़ गया तो भी 70 रुपए जेब से देना तो पड़ेगा। सारा गेम टाइम का है भैया इसके अंदर। आप सोचो ना, आपकी जो एक्चुअल कीमत है प्रीमियम की वो 20 रुपए है, बाकी 72 रुपए तो टाइम है। इसमें पुट वाले में देखो, पुट में माइनस करो स्ट्राइक। स्ट्राइक कितना है? 350। स्पॉट कितना है? 370। क्या होगा? 350 में से 370 घटाएंगे तो माइनस का 20, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। पूरा का पूरा 72 रुपए क्या है? टाइम। कल बाजार कहीं नहीं गया तो 72 रुपए पूरे होना है। ऑप्शन कैरी करने वालों के लॉसेस है ये, इंट्राडे वालों के लॉसेस नहीं है ये, है ना। इंट्राडे में जो घटना था आज की कीमत घट गई, इसलिए बोलते हैं कि ऑप्शन में स्कैल्प करना ज्यादा बेटर होता है रादर देन हैविंग स्विंग। स्विंग करने वालों को या तो प्रॉफिट बहुत खतरनाक होगा, जैसे कल 22,000 का कॉल कितने का हो गया? 125 रुपए का था, 400 हो गया। प्रॉफिट अच्छा आया, 20,000 के आसपास प्रॉफिट आया। तो गलती से बाजार कहीं जाता ही नहीं तो पूरे 22 रुपए की जो प्रीमियम थी वो कैसे हो जाती? धड़ाम करके नीचे। तो नुकसान होता है जब क्वालिटी नहीं आएगी तो बायर को, और क्वालिटी आएगी तो बायर का प्रॉफिट है। अगर स्टेबल होगा तो सेलर का प्रॉफिट होता रहेगा, और अगर क्वालिटी आ गई तो सेलर का नुकसान है। बायर और सेलर के बीच में ही प्रीमियम का आदान प्रदान हो रहा है। someone is selling a premium and someone is buying a premium। बाइंग को करते ज्यादातर लोग सस्ता बढ़ता है, तो 2 लाख नहीं लगाना पड़ रहा, सेलर को 2 लाख लगाना पड़ रहा है। 2-2 लाख रुपए सोचो आप। बट वो 2 लाख वाला बिजनेस सही है, अगर शॉर्ट शॉर्टी के साथ जाना तो 2 लाख वाला बिजनेस सही है। ठीक है, देखो क्या हुआ, गिर गया क्या? स्पॉट देखो, स्पॉट देखो, केवल स्पॉट स्पॉट ट्रेड होना चाहिए।
जैसे जैसे कम हो रहा है ये, वैसे वैसे पुट की प्रीमियम बढ़ रही है और कॉल के प्रीमियम कम हो रही है। ठीक है, आपने ध्यान दिया हर 50-50 का अंतराल है स्ट्राइक में। देखो 950, 2000, 2200, इधर 50-50 दिख रहा है। हर 50 पॉइंट जब जब बढ़ेगा या घटेगा तो प्रीमियम का चेंज होगा, फ्लक्चुएशन हर 50-50 के दायरे। ठीक है, नेगेटिव भी है ना, मार्केट थोड़ी पॉजिटिव, हल्का सा हो गया तो लगता है पॉजिटिव हो गया, बाजार नेगेटिव ही है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। फ्रंट पेज में क्या हुआ, दोनों की पोजीशन देखो, दोनों ट्रेड फ्रंट पेज क्यों, दोनों लेना है, दोनों लेना समझ तो आया, बायर सेलर का मार्केट बना रहा है, नेकेड नहीं जाने का है भैया, नेकेड नहीं, नो नेकेड ट्रेड। नो नेकेड ट्रेड। चलो अब एक काम करो, इधर कॉर्नर में ऑप्शन आता है इधर, है ना, इसको एक काम करते हैं, उठाते हैं, दो स्क्रीन पर कर लो, एक जगह डालो स्पॉट का चार्ट निफ्टी का, और एक जगह आप जो ट्रेड करना चाहते हो वो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसको दो सेक्शन में और करना हो तो ये रहा दो सेक्शन। जब भी ट्रेड लेते हैं तो हम लोग इन दोनों सेक्शन को चालू रखते हैं, क्लियर है। इन दोनों सेक्शन में क्या डालेंगे, जो हमको ट्रेड लेना है, एक तरफ गो टू ऑप्शन चेन। अब जैसे हम लोग एट द मनी देख रहे हैं, यानी 22,350 का प्रीमियम एक, वही 22,350 का पुट का प्रीमियम ये रहा। मेन फोकस किस पे करना है, मेन फोकस करना है स्पॉट। ठीक है, आप लोगों को मैंने एक वॉल्यूम का टूल बताया था क्या, कौन सा, कौन सा टूल बताया था वॉल्यूम का, बोलो कौन सा वॉल्यूम का टूल बताया था, वॉल्यूम का बेस्ट टूल बताया था मैंने, विच वन, वॉल्यूम का बेस्ट टूल ओबीवी। अब एक काम करो, गो टू योर इंडिकेटर, प्रीमियम पर ओबीवी लगा दो, प्रीमियम पर जाओ ओबीवी लगा दो, क्योंकि ओबीवी डायरेक्टली बायर सेलर बता देगा। ये लग गया ओबीवी, ओबीवी देखकर यू कैन आइडेंटिफाई वेदर द बायर इज देयर एंड सेलर इज देयर, क्योंकि बायर सेलर यहाँ पर आते जाते रहते हैं, और ओबीवी आपको बताता रहेगा कि हाँ अभी स्टिल बायर है, कॉल साइड पे बायर ज्यादा है और पुट साइड पे बायर कम है, नेगेटिव है ना पुट साइड। अब पुट साइड पे धीरे धीरे देखो बायर्स आ रहे हैं क्या, पुट के बायर, इस टूल से डायरेक्टली यू कैन आइडेंटिफाई कि कॉल का बायर कहाँ है, पुट का बायर कहाँ है। 350 पर अभी हाल फिलहाल कॉल साइड पे बाइंग ज्यादा है, पुट साइड पे बाइंग कम है, देख लो नीचे। ओबीवी इज द सिंगल इंडिकेटर, क्योंकि सेलर का पता नहीं लगाओगे तो प्रीमियम दे दोगे आप, सेलर प्रीमियम खा जाता है, कॉल साइड की प्रीमियम अभी भी बढ़ रही है, दैट मींस कॉल के बायर ज्यादा हैं इंस्टेंट ऑफ पुट के बायर, कॉल का बायर या फिर पुट का सेलर दोनों एक ही है, दोनों यही चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, कॉल का बायर और पुट का सेलर।
अगर मार्केट नीचे जाएगा तो पुट का बायर और कॉल का सेलर दोनों एक ही चीज। वही बात होगी कि एक तरफ मैंने इंडिया के चीज पे पैसा लगा दिया और दूसरी तरफ मैंने ऑस्ट्रेलिया के हार पे पैसा लगा। सेम कॉन्सेप्ट देखो, इससे ट्रस्ट मिलता है। इधर भाव बढ़ रहा है, इधर ओबीबी बढ़ रहा है, इधर ओबीबी घट रहा है, डायरेक्टली यू कैन आइडेंटिफाई बाइंग सेलिंग होल्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में होता है ये कि जैसे ही बाय के हल्का सा लॉस दिखा, काटा, वही प्रीमियम प्रॉफिट दी, फिर घुस गया, फिर लॉस, तो बैक टू बैक लॉस लेते रहोगे। ये वॉल्यूम टूल लगाकर देख लिया करो। इस वॉल्यूम टूल की जगह आप लोग आरएसआई भी लगा सकते हो। आरएसआई इज आल्सो गुड। आरएसआई भी आपको स्ट्रेंथ बता देगा, ओवरबॉट ओवरसोल्ड सिचुएशन। ठीक है, तो अब एक फटाफट एक स्कैल्प आपकी मर्जी से, अगर बैंक निफ्टी, निफ्टी, मिड कैप, आप पे छोड़ा मैंने। चार कंडीशन है, आप सब कुछ कर सकते। अगर बुलिश होगा तो कॉल बाय कर लेने का है, बियरिश होगा तो पुट बाय कर लेने का है, मार्केट अगर बुलिश होगा, सॉरी बियरिश होगा तो कॉल सेल, बुलिश होगा तो पुट सेल। चार चीजें यू कैन डू साइमल्टेनियसली। करो फटाफट। ठीक, लॉट साइज 75 का है, कम से कम 1000 रुपए बना के दिखाओ मुझे। लॉस 1000, प्रॉफिट भी 1000। गो फॉर इट। फ्रंट पेज पे कर लो, अच्छी बात है। फ्रंट पेज पे, रियल पे तो आओगे फिर, खरीद के लाना पड़ेगा रियल पे। रियल जब तक नहीं करोगे पता नहीं। हाथ पैर कब कपाना चाहिए, ब्लड प्रेशर शूट होना चाहिए। इसलिए मुझे क्या शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, टेंशन। तो ट्रेडर बनना कुछ तो होना पड़ेगा ना। चल फटाफट 1000 रुपए फ्रंट पेज पे ही चाहिए मुझे। 4 रुपए से कुछ कर सकते हो, डजन मैटर है ना। तो उसका मत इशू मत करो कि भैया सर साइल में 2 लाख लग रहा है। पैसा बनेगा तो लाओगे कहीं से भी। अगर दिख रहा है पैसा बन रहा है तो दो क्या 10 लाख भी उठा लाओगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं लोन नहीं, जमीन जमीन बेच देने का। सर एमके चार्ट तो ओबीडी सर वुड में 55 जाएगी, कॉल में 37। ओबीडी इज अ वॉल्यूम, बढ़ता या घटता हुआ डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है बायर और सेलर। सर ओबीबी में जो ब्लू कलर्स दिखा रहा है वो बायर्स और सेलर्स है। हाँ जी, यहाँ पे जो साइड में देखो ध्यान से, यहाँ ओपीडी में वॉल्यूम पॉजिटिव है ना, यहाँ वॉल्यूम नेगेटिव है। यानी पुट की प्रीमियम आज ज्यादा घटी है और कॉल की प्रीमियम आज ज्यादा बढ़ी है। तो यहाँ पर कॉल का बायर, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा सेल। फटाफट हो गया, किसके ट्रेड हो गए? चार्ट देखो, मेन चार्ट स्पॉट का देखोगे तो सबका ट्रेड देखो, 1000 रुपए प्लस माइनस चाहिए। 1000 से चालू करेंगे, फिर 7500 और फिर 75000। निफ्टी 40 पॉइंट से ज्यादा ग्रैब नहीं करोगे, बैंक निफ्टी 80 पॉइंट से ज्यादा ग्रैब नहीं करोगे, मिड कैप 20 पॉइंट से ज्यादा नहीं, निफ्टी नेक्स्ट 100 पॉइंट से ज्यादा नहीं, सेंसेक्स 100 120 से ज्यादा नहीं। ये आप लोगों का स्कैल्पिंग करने के पॉइंट थे। इससे ज्यादा के लिए वेट किया तो समझो खत्म।